अर्जुन, राघव और करण काफी समय बाद अपने पुराने दोस्तों से मिल रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही उनके दोस्त उनकी माँ के बारे में पूछते हैं, तो तीनों बेटों के चेहरे पर एक अजीब सी परेशानी छाने लगती है। अरे ये क्या, मैं तो अपना बॉडी लोशन हॉल में ही भूल गई। अर्जुन, राघव और करण की माँ सुष्मिता नहाने के बाद टॉवल में ही सीधा अपना बॉडी लोशन लेने के लिए हॉल में आ जाती है। अपने दोस्त की माँ को ऐसे टॉवल में देख रोहन और विकी अपनी हंसी नहीं रोक पाते। अरे ये क्या, लगता है आंटी को हमसे मिलने की कुछ ज्यादा ही जल्दी थी, तभी तो वो बिना कपड़े पहने टॉवल में ही ऐसे आ गई। नमस्ते आंटी। हेलो बच्चों। वैसे मुझे आंटी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुमसे बस कुछ साल ही तो बड़ी हूँ। तुम मुझे दीदी कहकर बुलाओ। अपने दोस्तों के सामने तीनों बेटों को अपनी माँ पर काफ़ी गुस्सा आता है। अपने दोस्त के जाते ही तीनों बेटे अपने पिता मधुर के साथ अपनी माँ के कमरे में जाते हैं। आपने तो बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी, खुद की नहीं कम से कम हमारी तो इज्जत रख लेती। क्या जरूरत थी आपको ऐसे टॉवल में हॉल में आने की? मुझे हॉल में आने का कोई शौक नहीं था, वो तो मैं अपना बॉडी लोशन भूल गई थी। अरे पूरे मोहल्ले में तो हमारी नाक कटवा दी, कम से कम बच्चों के दोस्तों में तो इज्जत रहने देती। सुष्मिता कहने को तो 3 जवान बेटों की माँ थी, लेकिन उसकी सारी हरकतें एक जवान लड़की से कम नहीं थीं। बूढ़ी उम्र में भी सुष्मिता छोटे छोटे कपड़े पहनती थी, डिस्को में जाती थी, जिसके चलते आसपास के घरों में उसका काफी मजाक बनता था। लेकिन उसे तो इससे कोई मतलब ही नहीं था। कैसे मुरझा गए हैं मेरे गार्डन के फूल। सुष्मिता क्रॉप टॉप और शॉर्ट्स पहने गार्डन में फूलों को पानी देने लगती है कि तभी दीवार से 2 बुढ़े उसे देखने लगते हैं, जिसे निखिल देख लेता है और गार्डन में आकर चिल्लाने लगता है, तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है क्या जो यहां से देख रहे हो? माँ बहन तो है, लेकिन ऐसा माल नहीं है। अपनी उम्र में ऐसे कहाँ नज़ारे देखने को मिलते हैं, थोड़ी देर देखने दीजिए ना। सुष्मिता की वजह से निखिल का घर से बाहर निकलना ही बंद हो गया था। क्या हुआ निखिल, काफी दिनों से परेशान लग रहा है। अरे मेरी परेशानी की वजह तो तू अच्छे से जानता है दिलीप। मुझे डर है कहीं अपनी जैसी बहुएं लेकर आ गईं तो मेरे बेटों की तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो तू खुद क्यों नहीं अपने बेटों के लिए बहुएं ढूंढ लेता? मेरा एक दोस्त है, उसकी 3 बेटियां हैं, तीनों बहुत संस्कारी हैं। अगर चाहे तो मैं उससे तेरे बेटों के रिश्ते की बात चलाऊं। अब सास बेशरम हो तो क्या हुआ, कम से कम बहुएं तो संस्कारी होनी चाहिए। दिलीप की बात मानकर निखिल अपने तीनों बेटों के साथ उन 3 बहनों सिया, रीतू और पायल को देखने के लिए जाता है। तीनों बहनें सर पर चुनरी ओढ़े खड़ी होती हैं। उन्हें देखकर निखिल बोलता है, ओम भाई साहब, आपने तो अपनी बेटियों को बड़े संस्कार दिए हैं। हमें ये रिश्ता मंजूर है, हमारी तरफ से भी रिश्ता मंजूर समझिए। लेकिन भाभी जी साथ क्यों नहीं आई? उनकी तबीयत थोड़ी खराब थी। राघव बातों को घुमाकर टाल देता है। निखिल सुष्मिता को यह पता नहीं लगने देता कि उसकी होने वाली बहुएं कितनी संस्कारी हैं, और बहुओं को भी अपनी होने वाली बेशरम सास के बारे में कुछ नहीं पता चलता। समय गुजरता है। तीनों बहनें शादी होकर ससुराल में आ जाती हैं और आज उनका पहला दिन होता है। वे सुबह सुबह उठकर भगवान की पूजा करती हैं और घूंघट ओढ़े किचन में जाती हैं। सास ससुर के लिए चाय बनाकर उनके कमरे में ले जाती हैं। माँ जी उठिए, चाय पी लीजिए। जैसे ही सुष्मिता की आंखें खुलती हैं तो सामने घूंघट ओढ़े 3 लड़कियों को देखकर डर जाती है। कौन हो तुम, कहीं चोरी करने तो नहीं आई? अरे माँ जी, हम आपकी बहुएं हैं, ये सिया, ये पायल और मैं रीतू। लेकिन तुम तीनों ऐसे घूंघट में क्यों हो? वो आपकी तीनों बहुएं आपकी तरह बेशरम नहीं, बल्कि घूंघट ओढ़ने वाली संस्कारी बहुएं हैं। अपने पति निखिल के मुंह से यह सुनकर सुष्मिता का सर चकरा जाता है। अरे माँ जी, आप आ गईं? और ये क्या, आपने किसी बच्चे का टॉप पहन लिया है क्या? गंवार, ये बच्चे का टॉप नहीं बल्कि क्रॉप टॉप है, आजकल सब यही पहनते हैं। लेकिन माँ जी, ऐसे कपड़े पहनते तो हम बच्चों को देखते हैं, और आप तो बच्ची नहीं हैं, फिर ऐसे कपड़े क्यों? रीतू का जवाब सुनकर निखिल और उसके तीनों बेटे हंसने लगते हैं। सुष्मिता मुंह बनाकर बाहर चली जाती है। जब से घूंघट वाली संस्कारी बहुएं आई थीं, मोहल्ले में चहल पहल मच गई थी। अरे ये वही तीनों सुष्मिता की बहुएं हैं। आजकल तो बहुएं मॉडर्न और सास संस्कारी होती है, लेकिन यहाँ उल्टा है, बहुएं घूंघट वाली और सास छोटे कपड़े पहनने वाली बेशरम। ऐसी बातें सुनकर तीनों बहुओं को बुरा लगता है और वे अपनी सास को समझाने की कोशिश करती हैं। अरे माँ जी, आज फिर ऐसे कपड़ों में बाहर जा रही हैं, कम से कम घर वालों के बारे में तो सोचिए। मुझे इससे कोई मतलब नहीं है,
मेरा मन करेगा वही पहनूंगी। समय बीतता है। घर में सत्यनारायण कथा रखी जाती है। सबने आरती कर ली, लेकिन सुष्मिता जी कहाँ हैं? उन्हें भी बुलाइए। तभी सुष्मिता रिप्ड जीन्स और मिनी टॉप पहनकर पूजा में आती है। वो मैं क्लब गई थी ना, इसलिए लेट हो गई। दीजिए आरती कर लेती हूँ। पंडित गुस्से में, हे भगवान, मधुर जी, आपने हमें बुलाकर हमारी पूजा की बेइज्जती की। आज के बाद कोई भी पंडित आपके घर नहीं आएगा। तीनों बेटे भी गुस्से में घेर लेते हैं। माँ, मैं कभी कभी सोचता हूं कि क्यों मैं आपके पेट से पैदा हुआ हूं। बेशरम माँ, आज पहली बार देखी है। वे चले जाते हैं। निखिल भी नहीं रोकता। तीनों बहुएं भी चली जाती हैं। पहली बार सुष्मिता को बुरा लगता है। कुछ दिन बाद क्लब में भी लोग उस पर ताने मारते हैं। बेशरम तो देखे हैं, लेकिन इसके जैसा नहीं। टेलर भी बदतमीजी से कह देता है, आप तो डीप गले वाले पहनती हैं, आप पर तो ये भी जचेगा। सुष्मिता उसे डांट कर घर चली आती है। अब उसे समझ आने लगता है कि उसके बेशर्मी से उसके परिवार की कितनी बेइज्जती होती है। कुछ दिन बाद सारा परिवार नाश्ता कर रहा होता है कि साड़ी पहने, सर पर पल्लू ओढ़े सुष्मिता आती है। सब हैरान, ये सुष्मिता है? हाँ, मैं वही हूं। आज पहली बार मुझे पूरे कपड़ों में देखकर पहचान नहीं पाए। आप लोगों ने मुझे बहुत बार समझाया, लेकिन मैं नहीं समझी। मेरी वजह से मेरे परिवार की इतनी बेइज्जती हुई। मुझे माफ कर दीजिए। रीतू बोली, नहीं माँ जी, गलती आपकी नहीं। हम जो करते हैं अपने माहौल से सीखते हैं। वेस्टर्न कपड़े पहनना गलत नहीं है, लेकिन अपने संस्कार भूलना गलत है। सुष्मिता तीनों बहुओं की बात समझ जाती है। वह अपने सारे छोटे कपड़े छोड़कर साड़ी पहनने लगती है और पूरा परिवार हंसी खुशी रहने लगता है।